गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल शान बेबो फूडीज़। तो सुबह का बिल्कुल 5:30 बज रहा है और देखिए कितना अंजूरा हो गया। तो सबसे पहले अपना मेन डोर खोला और पानी डाल दिया डेयरी पे और फिर बाहर का गेट में ताला हटा दिया। और उसके बाद देखिए बादल अच्छे से छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। आजकल स्कूल जाते समय रोज़ ऐसे ही लगता है कि बारिश हो जाएगी। बेबो दादी के पास सो रही थी तो सबसे पहले एसी ऑफ़ किया। एक्चुअली मैं अपनी एसी जो है रात में ऑफ़ कर देती हूँ तो बच्चे यहाँ पे सो जाते हैं क्योंकि दादी को एसी बंद करने नहीं आता। और बच्चे लोगों को तो एसी मतलब कि बहुत ज़्यादा लगता है पूरी रात चलाएं, लेकिन मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया है और दादी को भी दिक्कत होती है। सुल्तान उठ गए हैं और सुल्तान मेरे पीछे पीछे इसलिए चल रहे हैं कि आप मेन डोर खोल दीजिए तो मैं चला जाऊँ छत पे। सुल्तान को ऊपर छोड़ने के बाद अब बच्चों का नाश्ता, तो नाश्ते में और टिफ़िन में वर्मीसेली बना रही थी। मेरे बच्चों को वर्मीसेली बहुत पसंद आती है। और शान तब तक नहा के आ गए हैं और शान ने सबसे पहले मंदिर खोल दिया और ठाकुर जी और राधा रानी को उठा करके बैठा दिया है। इतना काम जो भी सुबह सबसे पहले नहाता है वो कर देता है। पूजा पाठ तो मैं ही करती हूँ। उसके बाद फिर गाजर, प्याज, टमाटर ये सब डाल करके वर्मीसेली बनाई। और जब से स्कूल खुला है तब से ये सुबह का टाइम मेरा बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इतनी भागा दौड़ी रहती है कि एक भी सेकंड अगर थोड़ा सा लगता है कि लेट जाओ तो फिर आफत आ जाती है, क्योंकि बेबो का स्कूल बस 7 ही बजे से शुरू हो जाता है और मुझे बेबो को 6:35-40 तक लेके निकल जाना होता है। 40 भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर 40 पे निकलती हूँ तो फुल स्पीड में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बेबो का स्कूल 7 बजे बेल बज जाती है। तो आजकल बड़ी भागा दौड़ी हो रही है, लेकिन मुझे पसंद है ऐसी लाइफ। जितना बिज़ी रहो बहुत अच्छा होता है। अपने आप को बिल्कुल खाली मत रखो। मैं ये समझती हूँ कि खाली बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा खाली रहेंगे आपको फालतू बातें आएंगी, फालतू की चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो ये देखिए वर्मीसेली रेडी हो गई थी, तो बच्चों को सबसे पहले टिफ़िन दे दिया था। और एक टिफ़िन मैंने और ऑर्डर की हुई है। इन दोनों के पास स्टील की टिफ़िन है, लेकिन बेबो है कि उनको थोड़ा सा हर साल कुछ अलग हट के चाहिए रहता है। तो एक टिफ़िन मैंने ऑनलाइन और ऑर्डर की हुई है, आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों को थोड़ा थोड़ा वर्मीसेली दे दिया था खाने के लिए। और सुल्तान भी कह रहे हैं कि मुझे भी दे दो, तो मैंने शान से कहा शान उसको भी टेस्ट करा दो। वैसे ये जो है ना, ये अपना खाना नहीं खाता है, ये बाकी हम सबका खाना खाएगा। अपना खाना छोड़ के बाकी ये सब खाता है। शान अब जा रहे हैं साइकिल से, तो शान अब साइकिल से जाने लगे हैं और बेबो को मैं छोड़ती हूँ। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वरना मैंने शान को लगभग 8 से 10 साल पीछे बैठा बैठा करके मैंने छोड़ा है। तो सुल्तान बेबो शान को भी को सी स्कूल ऑफ कर रहा पहुंचा है। करके अब आई हूँ, और इतनी जल्दी रहती है ना कि बस जल्दी से भागना रहता है। तो बस बेबो को पहुंचा करके अब आई हूँ। 5-10 मिनट बैठूंगी, उसके बाद फिर इनकी तैयारी हो जाएगी जाने की। तो फिर इनका नाश्ता बनाऊंगी। तो अब सुबह ऐसे ही भागम दौड़ चालू हो जाएगी। तो बस अभी इनकी तैयारी टिफ़िन की। तो ये कद्दू ले आई थी मैं एक दिन पहले। हरा कद्दू था, तो हरा कद्दू को बैठ करके काट लिया था। और जितनी देर मैं बैठती हूँ 5-7 मिनट, उतनी देर में मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन आज जब मैंने पूरा खाना मतलब नाश्ता रेडी कर दिया था, आटा वाटा मार के रख दिया था, तो पता लगा आज 1 तारीख है। आज ये मतलब कि आसपास की ही मार्केट में जाएंगे। बहुत तेज़ गुस्सा लगी, इन्होंने कहा मैं टिफ़िन नहीं खाऊंगा। फ़िलहाल कद्दू की जो छौंकने जा रही हूँ उसमें मैंने लिया था ये मंगरेल, सौंफ, मेथी, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन। एक चीज़ मैं भूल गई थी, राई लेने के लिए, वो भी ज़रूर से लेना चाहिए। तो ये पचफोड़न का लगभग तड़का है। उसके बाद फिर पीसे मसालों में थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया था और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। पानी मिला करके मसाले को भी रख दिया। थोड़ा सा तेल डाला, उसमें 1 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च डाल दी और थोड़ा सा हींग डाल दिया। और फिर इसके बाद इसमें सारा ये जो पचफोड़न वाला तड़का था वो सारा डाल दिया। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने आज लहसुन यूज़ नहीं किया था। लहसुन भी ज़रूर से डाला जा सकता है एक्चुअली। और उसके बाद फिर ये पिसा हुआ मसाला डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया। एक्चुअली आज जो मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, ये लगभग जैसे वो बनती नहीं है
भंडारे वंडारे वाली, उस तरह की मैंने खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। तो इसीलिए इसमें लहसुन का मैंने आज यूज़ नहीं किया था। थोड़ा सा मसाला पकने के बाद फिर इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, और कसूरी मेथी को भी मैंने अच्छे से भून लिया था। और कद्दू की सब्ज़ी कई तरह से बनती है, और सूखी सब्ज़ी होती है उसमें मसाला बिल्कुल भी, मतलब ये धनिया वनिया पाउडर ये सब नहीं पड़ता, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी, बस पचफोड़न का तड़का डाल के हल्दी नमक डाल के भी बनता है। वो बहुत सिंपल सब्ज़ी होती है। लेकिन ये वाली थोड़ी मैं मसाले वाली बना रही थी, तो क्योंकि भाई टिफ़िन में जाना होता है, तो ये सोच के मुझे लगता है कि भाई दिन में पराठा के साथ थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी और थोड़ा मसाला होना चाहिए। फिर उसके बाद डाल दिया था कद्दू, और केवल कद्दू भी डाल सकते हैं, मैं कद्दू के साथ आलू ज़रूर से डालती हूँ। तो बस इसको डालने के बाद मैंने सब्ज़ी मिला ली थी, नमक भी मैं डाल चुकी हूँ। उसके बाद मैंने ढक दिया था बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकने के लिए। बीच बीच में कई बार मैंने इसको हटा कर के चलाया था, वो मैंने बार बार नहीं उसका शूट किया है। तो बस ये लास्ट में जब मैंने मतलब मैं लास्ट का बस शूट कर रही हूँ, तो उसमें मैंने जब ये सब्ज़ी बिल्कुल पक गई है अच्छे से, और इसके बाद फिर मैंने इसको फिर से एक बार चलाया, आलू देखा तो आलू अच्छे से पक गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा, मतलब इस समय मैं फ्लेम को बंद कर चुकी हूँ, इसमें अमचूर पाउडर डाला और थोड़ा सा चीनी डाला, और दोनों को मिला करके फिर मैंने अच्छे से मिला दिया। चीनी अब इतनी गर्म सब्ज़ी है कि चीनी अपने आप गल जाएगी। उसके बाद फिर इसको मैंने ढक कर के रख दिया था। लास्ट में सिर्फ धनिया पत्ती डाल दी थी अच्छे से, और धनिया पत्ती डालने के बाद फिर इसको ढक करके रख दिया। गर्मी में धनिया पत्ती मार्केट से बिल्कुल गायब सी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, 20 रुपये 25 रुपये की थोड़ी सी मिलती है। तो बस थोड़ा, मतलब हर बार ले आती हूँ, और मतलब बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, और जाड़े में तो भर भर के धनिया पत्ती आती है। बाद में हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अभी आज तो लेट से जाऊँगा और टिफ़िन भी नहीं ले जाऊँगा। बड़ी तेज़ गुस्सा लगी कि पहले ही बोल देते तो क्या ज़रूरत थी थोड़ा इतना दौड़ा भागी करने की। लेकिन ठीक है, चलो सब्ज़ी बन गई थी और मैंने आटा भी माड़ के रख दिया था। उसके बाद फिर घर की डस्टिंग वस्टिंग चालू, झाड़ू पोछा। और मैंने अपनी हेल्पर का बारे में बताया था कि वो अभी थोड़ा सा बीमार है, इस वजह से वो झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं। तो फिर उसके बाद पूरा घर साफ़ सुथरा सब सेट करना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो काफ़ी स्कूल, मतलब ये घर फैला हुआ रहता है। उसके बाद सब कुछ सेट करना, रोज़ ही मुझे कुछ ना कुछ हर चीज़, नीचे नीचे तो सब कुछ पोंछ ही देती हूँ, और रोज़ पोंछो रोज़ ही गंदगी या धूल रहती है। उसके बाद सभी सामान हटा हटा के झाड़ू वाड़ू करना, और अपने हाथ से जब झाड़ू करो ना, तो हर तरफ हर कोने में झाड़ू जाती है। और ये लोग तो, हेल्पर लोग तो बहुत तेज़ी से झाड़ू कर देते हैं, वो सब तो सामान भी नहीं हटाते हैं। तो लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक एक चीज़ हटा के कूड़ा निकाल दे भाई, क्योंकि एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार झाड़ू लगाते हैं, और 2 बार शाम के समय इतना थोड़ी ना झाड़ू लगाते हैं कि डीप बिल्कुल घुस घुस के, वो तो सुबह ही के टाइम लगती है। तो इसलिए अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे भी जब घर में पेट्स होते हैं ना, तो थोड़ा गंदगी ज़्यादा हो जाती है। पेट्स हो, बच्चे हों, तो उन घरों में तो भाई गंदगी होनी ही होनी है। इसलिए झाड़ू लगा दिया था अच्छे से, फिर उसके बाद पोछा लगा दिया। और इतना काम करने के बाद मैं बहुत अच्छे से, मेरी एक्सरसाइज़ हो जाती है। पूरी बॉडी जो है मेरी अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से पसीना मेरे आ जाता है इतना काम करने के बाद, क्योंकि पंखे वंखे बंद रहते हैं जब तक झाड़ू वाड़ू लगता है। और अपने शरीर से पसीना निकलना ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल हम लोग जब से एसी में रहने लगे ना, हम लोग के शरीर से पसीना ही नहीं निकलता। तो पसीना निकलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक पार्सल आया था इनका, तो ये अपना पार्सल चेक कर रहे हैं। इन्होंने शायद शर्ट वर्ट मंगवाई थी, तो वो अपना देख रहे हैं। मेरा पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, बाथरूम साफ़ करना, पेट्स के सारे बर्तन साफ़ करना, मिट्ठू को नहलाना, ये सब मेरा डेली का काम है। और ये पूरा काम करने में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ ना कि मुझे इतना काम करने के बाद लगभग मैं 11 बजे जा कर के भगवान की पूजा कर पाती हूँ। और मैं चाहे जितना जल्दी करूँ, मतलब मैं बैठती तक नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना टाइम लगना ही लगना है। तो मैं भगवान से कह देती हूँ कि भाई मैं, देखिए अब क्या करूँ, देर तो हो रही है, लेकिन मैं आपकी पूजा करके ही कुछ पानी लेती हूँ। तो
भगवान मेरे बैठे रहते हैं, मैं सबका काम करने के बाद ही अपनी पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद अब तो तुरंत ही पूजा करके उठती हूँ, तुरंत ही मुझे स्कूल जाना रहता है। मतलब मैं सिर्फ 2 रोटी पराठा ऐसा कुछ खाती हूँ, फिर से मुझे भागना पड़ता है स्कूल के लिए। तो लगभग 1 बजे तक ऐसे ही भागा-दौड़ी 2 बजे तक चलती रहती है। बच्चे आते हैं, फिर उनको खाना-पीना देना, फिर जाके ढाई पौने 3 पे जाके मैं बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ। ये आजकल का मेरा रूटीन चल रहा है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं खुश रहती हूँ। खुश इसलिए क्योंकि फालतू की बातों में मन नहीं लगता, पंचायत में नहीं। मैं समझ लीजिए फ़ोन पे मेरे फ़ोन किसी के आते ही नहीं और मैं फ़ोन से बिल्कुल बात करने की मेरी आदत भी ख़त्म हो गई है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, उधर घर की बातें, ये सब चीज़ें अब मुझे मतलब दूर-दूर तक नहीं अच्छी लगती हैं। हाँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ सीखने की बातें, कुछ जीवन को अगर इम्प्रूवमेंट की बातें, ये सब मुझे अब बेटर लगने लगा है। बट अब मुझे बेकार की बुराइयों से अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो ये अच्छा लगता है मुझे, अपनी लाइफ से बहुत सैटिस्फैक्शन रहता है। तो भगवान की पूजा करी और आरती करी और टीका तो मैं मतलब डेली भगवान को पोंछना करना, ठाकुर जी को नहलाना, राधा रानी को, उसके बाद फिर टीका करके फिर उनकी आरती करना। और हो गई मेरी अभी की पूजा। और जब तक मैं पूजा करती हूँ, मम्मी जो है वो मेरे लिए 2 पराठा और अपने लिए भी 2 पराठा सेक लेती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि लाओ मैं सेक देती हूँ, तुम जल्दी से खा लो, स्कूल जाना है। और सुबह मौसम इतना अच्छा था और अभी फिर से बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो चलते हैं बेबू को स्कूल से लाने के लिए। बज रहे हैं दिन के 12:30। तो ये चल रहा है आजकल मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो बिल्कुल भी बिज़ी चल रहा है और इसमें 1 मिनट का भी वक्त नहीं। फिर से मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।